चैप्टर 12 है। प्रेजेंट टेंस। Present tense is a form of verb which speaks of the action which is currently going on at the moment or is being performed continuously. Present tense एक ऐसा क्रिया रूप है जो उस क्रिया को व्यक्त करता है जो वर्तमान में हो रही है या लगातार की जा रही है। Examples उदाहरण: He eats Maj every night. वह हर रात मक्का खाता है। यह वाक्य व्यक्त करता है कि यह क्रिया उसकी नियमित आदत है। They play football in the afternoon. वे दोपहर में फुटबॉल खेलते हैं। यह वाक्य दैनिक दिनचर्या के बारे में बताता है। She is washing the clothes now. वह अभी कपड़े धो रही है। यह बताता है कि यह क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। The moon goes round the earth. चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। यह वैज्ञानिक तथ्य को व्यक्त करता है। Types of present tense. Simple present tense. Simple present tense is the simplest way to say something about an incident, people, or yourself at the moment happening in real time or around the time. The words like always, often, sometimes, usually, every day, week, month are often used with verbs in this tense. Simple present tense वर्तमान समय में या उसके आसपास हो रही किसी घटना, लोगों या स्वयं के बारे में कुछ कहने का सबसे सरल तरीका है। इस टेंस में अक्सर always, often, sometimes, usually, every day, week, month जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। It is used when the action that is taking place in general, जब कोई क्रिया सामान्य रूप से हो रही हो। When the action is not only occurring now, it repeats after regular intervals of time. जब क्रिया केवल अभी नहीं हो रही हो बल्कि नियमित अंतराल पर दोहराई जाती हो। To indicate facts that are generally true. ऐसे तथ्यों को व्यक्त करने के लिए जो सामान्यतः सत्य हों। To express an action for relating habits and routines that happen all the time, be it in the future, past or present. ऐसी क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए जो आदतों और दिनचर्याओं से संबंधित हों और जो हमेशा घटित होती हों, चाहे वह भविष्य, भूतकाल या वर्तमान हो। रूल, नियम। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस SES फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स प्लस ऑब्जेक्ट। एकवचन कर्ता के लिए कर्ता प्लस क्रिया की प्रथम रूप प्लस SES प्लस कर्म। Subject plus verb first form for plural subjects and pronouns I and you plus object. बहुवचन कर्ता और I तथा you सर्वनाम के लिए कर्ता प्लस क्रिया की प्रथम रूप प्लस कर्म। Examples उदाहरण: राजधानी leaves at 7 in the morning. राजधानी सुबह 7 बजे जाती है। यह वाक्य नियमित समय पर होने वाली घटना को व्यक्त करता है। विभा टीचर्स सोशल स्टडीज इन ए स्कूल। विभा एक स्कूल में सामाजिक अध्ययन पढ़ाती है। यह वाक्य नियमित दिनचर्या को व्यक्त करता है। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। A sentence in simple present tense can be formed as. Simple present tense वाक्य का निर्माण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है।
सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग तब किया जाता है जब हमें किसी सामान्य आदत, दिनचर्या या तथ्य को व्यक्त करना हो। इसका सबसे सरल रूप यह है कि वाक्य में एक विषय, सब्जेक्ट और क्रिया, वर्ब का उपयोग किया जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। इस संरचना का उपयोग तब किया जाता है जब हमें सामान्य रूप से किसी क्रिया को व्यक्त करना हो। यदि कर्ता, सब्जेक्ट, एकवचन है तो क्रिया में ES या IES जोड़ा जाता है। बहुवचन कर्ता के लिए क्रिया की केवल पहली रूप का उपयोग होता है। एग्जाम्पल्स: शीला रीड्स बुक एवरी डे। शीला हर दिन किताब पढ़ती है। यह वाक्य दर्शाता है कि शीला रोजाना किताब पढ़ने की आदत रखती है। शी प्लेस टेनिस। वह टेनिस खेलती है। यह वाक्य किसी नियमित गतिविधि को व्यक्त करता है। शी राइट्स ए लेटर। वह एक पत्र लिखती है। वाक्य यह बताता है कि वह पत्र लिखने का कार्य करती है। I travel to Delhi। मैं दिल्ली की यात्रा करता हूँ। वाक्य यह व्यक्त करता है कि वक्ता दिल्ली की यात्रा करता है। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नकारात्मक वाक्य में हम डू नॉट या डज नॉट का उपयोग करते हैं। डज नॉट का उपयोग एकवचनकर्ता ही, शी, इट के साथ होता है। डू नॉट का उपयोग I, यू और बहुवचनकर्ता के साथ होता है। एग्जाम्पल्स: शीला डज नॉट रीड बुक एवरी डे। शीला हर दिन किताब नहीं पढ़ती। यह वाक्य शीला की किसी नियमित आदत का इनकार करता है। शी डज नॉट प्ले टेनिस। वह टेनिस नहीं खेलती। यह वाक्य दर्शाता है कि वह टेनिस नहीं खेलती। शी डज नॉट राइट ए लेटर। वह पत्र नहीं लिखती। यह वाक्य पत्र लिखने के कार्य का खंडन करता है। I do not travel to Delhi। मैं दिल्ली की यात्रा नहीं करता। यह वाक्य दर्शाता है कि वक्ता दिल्ली की यात्रा नहीं करता। इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क और डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। यदि वाक्य में कोई विशेष जानकारी चाहिए, जैसे स्थान या कारण, तो WH वर्ड का उपयोग होता है। डू का उपयोग बहुवचन और I या यू जैसे व्यक्तियों के साथ होता है, जबकि डस का उपयोग एकवचन विषयों ही, शी, इट के साथ किया जाता है। Examples: Does Sheila read book every day? क्या शीला हर दिन किताब पढ़ती है? यह प्रश्न शीला की दिनचर्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछा गया है। Where does she play tennis? वह टेनिस कहाँ खेलती है? यह प्रश्न स्थान को जानने के लिए है जहाँ वह टेनिस खेलती है। Does she write a letter? क्या वह पत्र लिखती है?
यह प्रश्न यह जानने के लिए है कि क्या वह पत्र लिखने का कार्य करती है। Where do I travel? मैं कहाँ यात्रा करता हूँ? यह प्रश्न यात्रा के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए है। Present continuous tense. Present continuous tense is used to describe incidents those are happening at the moment in real time. The words like now, at the moment, look, listen are often used with verbs in this tense. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग उन घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान समय में हो रही हैं। इस काल में अक्सर नाउ, एट द मोमेंट, लुक, लिसन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग किसी घटना को वर्तमान समय में जारी रहने के लिए किया जाता है। इसमें इज़ारम सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। यह टेंस वर्तमान में हो रही गतिविधियों या भविष्य की निश्चित योजनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त है। It is used when something is taking place now, i.e., while speaking and has a definite end as well. जब कुछ अभी हो रहा हो, अर्थात बोलते समय, और इसका एक निश्चित अंत हो। When something is already decided and arranged to perform it. जब कोई कार्य पहले से तय और व्यवस्थित हो। To indicate an undesirable habit. किसी अप्रिय आदत को व्यक्त करने के लिए। Rule. Subject plus इज़ारम plus verb first form, ing plus object. नियम। कर्ता प्लस इज़ारम प्लस क्रिया का प्रथम रूप आईएनजी प्लस कर्म। एग्जाम्पल्स। ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड। वह सड़क के किनारे चल रहा है। यह वाक्य वर्तमान समय में हो रही क्रिया को दर्शाता है। दे आर डिस्कसिंग दिस प्रॉब्लम। वे इस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। यह वाक्य भी वर्तमान में जारी गतिविधि को व्यक्त करता है। Formation of sentences in present continuous tense. A sentence in present continuous tense can be formed as affirmative sentence. Structure. Subject plus इज़ारम plus verb first form, ing plus object. Examples. He is playing football now. वह अभी फुटबॉल खेल रहा है। यह वाक्य बताता है कि क्रिया वर्तमान में हो रही है। He is watching TV at the moment. वह इस समय टीवी देख रहा है। यह वाक्य बताता है कि वह इस समय टीवी देखने की गतिविधि कर रहा है। She is writing a letter. वह एक पत्र लिख रही है। यह वाक्य एक वर्तमान कार्य को दर्शाता है। I am working. मैं काम कर रहा हूँ। यह वाक्य बताता है कि व्यक्ति अभी कार्यरत है। नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज़ारम प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ing प्लस ऑब्जेक्ट। Examples. He is not playing football now. वह अभी फुटबॉल नहीं खेल रहा है। यह वाक्य बताता है कि वह अभी फुटबॉल खेलने की क्रिया नहीं कर रहा है। He is not watching TV at the moment. वह इस समय टीवी नहीं देख रहा है। यह वाक्य टीवी देखने की गतिविधि को नकारता है। She is not writing a letter. वह एक पत्र नहीं लिख रही है। यह वाक्य दर्शाता है कि वह इस समय पत्र नहीं लिख रही। I am not working. मैं काम नहीं कर रहा हूँ। यह वाक्य बताता है कि व्यक्ति अभी किसी कार्य में संलग्न नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर।
WH word plus is RM plus subject plus verb first form, ing, plus object plus question mark. Is RM plus subject plus verb first form, ing, plus object plus question mark. Examples. Is he playing football now? क्या वह अभी फुटबॉल खेल रहा है? यह प्रश्न वर्तमान समय की गतिविधि के बारे में पूछता है। Is he watching TV at the moment? क्या वह इस समय टीवी देख रहा है? यह प्रश्न दर्शाता है कि क्या वह इस समय टीवी देख रहा है। What is she writing? वह क्या लिख रही है? यह प्रश्न वर्तमान में चल रहे कार्य के विषय में जानकारी मांगता है। Am I working? क्या मैं काम कर रहा हूँ? यह प्रश्न जांचता है कि क्या व्यक्ति अभी कार्यरत है। Present perfect tense. Present perfect tense is used to share something which happened in the past but is still relevant in the present scenario. In this tense, it may seem confusing that even though we use a past verb, it's still the present tense. The words like since, recently, so far, already, ever, up to now are often used with verbs in this tense. Present perfect tense का उपयोग किसी ऐसी घटना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अतीत में हुई थी लेकिन वर्तमान स्थिति में अभी भी प्रासंगिक है। इस टेंस में यह भ्रमित करने वाला हो सकता है कि भले ही हम पास्ट वर्ब का उपयोग करते हैं, फिर भी यह प्रेजेंट टेंस है। इस टेंस में अक्सर सिंस, रिसेंटली, सो फार, ऑलरेडी, एवर और अप टू नाउ जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन घटनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो अतीत में घटित हुई हैं, लेकिन जिनका प्रभाव या महत्व वर्तमान में भी बना हुआ है। यह टेंस इसलिए भ्रमित कर सकता है क्योंकि इसमें भूतकाल, पास्ट की क्रिया का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह वर्तमान समय की स्थिति से जुड़ा होता है। साथ ही इस टेंस के साथ विशेष संकेत शब्दों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सिंस और रिसेंटली, जो समयावधि या समय संकेत प्रदान करते हैं। It is used to express an action that has just been completed. किसी ऐसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए जो अभी-अभी पूरी हुई हो। To express past action whose time is not defined. किसी अतीत की क्रिया को व्यक्त करने के लिए जिसका समय निर्दिष्ट नहीं है। To express a past action the effect of which still continues. किसी ऐसी अतीत की क्रिया को व्यक्त करने के लिए जिसका प्रभाव अब भी जारी है। To denote an action beginning at some time in the past and continuing up to the present moment. किसी ऐसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए जो अतीत में किसी समय शुरू हुई हो और वर्तमान तक जारी हो। Rule. Subject plus has have plus verb third form plus object. Examples. I have worked there for 5 years. मैंने वहाँ 5 वर्षों तक काम किया है। यह वाक्य किसी अतीत में शुरू हुई और वर्तमान तक जारी क्रिया को व्यक्त करता है। I have eaten eggs but never chicken. मैंने अंडे खाए हैं, लेकिन कभी चिकन नहीं खाया। यह वाक्य किसी अज्ञात समय की अतीत की क्रिया को व्यक्त करता है। Formation of sentences in present perfect tense. Affirmative sentence. Rule. Subject plus has have plus verb third form plus object. Examples. She has given me her assurance. उसने मुझे अपना आश्वासन दिया है। यह वाक्य बताता है
कि कुछ समय पहले का कार्य अब भी प्रभाव में है। He has done all the expected tasks. उसने सभी अपेक्षित कार्य पूरे कर दिए हैं। यह वाक्य कार्य की पूर्णता को व्यक्त करता है। She has written a letter. उसने एक पत्र लिखा है। यह वाक्य उस कार्य का संकेत देता है जो अभी पूरा हुआ है। They have given me a grand welcome. उन्होंने मुझे भव्य स्वागत दिया है। यह वाक्य उस सम्मान को व्यक्त करता है जो हाल ही में दिया गया है। नेगेटिव सेंटेंस। रूल सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स। शी हैज नॉट गिवन मी हर एश्योरेंस। उसने मुझे अपना आश्वासन नहीं दिया है। यह वाक्य किसी कार्य के न होने को स्पष्ट करता है। He has not done all the expected tasks. उसने सभी अपेक्षित कार्य पूरे नहीं किए हैं। यह कार्य की अपूर्णता को व्यक्त करता है। She has not written a letter. उसने एक पत्र नहीं लिखा है। यह बताता है कि पत्र लिखने का कार्य अभी तक नहीं हुआ। They have not given me a grand welcome. उन्होंने मुझे भव्य स्वागत नहीं दिया है। यह वाक्य दर्शाता है कि स्वागत नहीं किया गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। रूल WH word plus has have plus subject plus verb third form plus object plus question mark. Has have plus subject plus verb third form plus object plus question mark. Examples. Why has she given me her assurance? उसने मुझे अपना आश्वासन क्यों दिया है? यह प्रश्न कार्य के कारण को जानने के लिए है। Has he done all the expected tasks? क्या उसने सभी अपेक्षित कार्य पूरे कर दिए हैं? यह प्रश्न कार्य की पूर्णता के बारे में है। Has she written a letter? क्या उसने एक पत्र लिखा है? यह कार्य के होने की पुष्टि के लिए है। Have they given me a grand welcome? क्या उन्होंने मुझे भव्य स्वागत दिया है? यह सम्मान देने की पुष्टि को दर्शाता है। Present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense expresses the events that we have been doing and are still going on at the moment. The words like all whole day, since, how long, for are often used with verbs in this tense. वर्तमान पूर्ण निरंतर काल उन घटनाओं को व्यक्त करता है जिन्हें हम कर रहे हैं और जो इस समय तक जारी हैं। इस काल में अक्सर सारा पूरा दिन, कब से, कितने समय से के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह काल यह दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है कि कोई कार्य अतीत में शुरू हुआ और अभी तक जारी है। यह कार्य की निरंतरता और उसकी अवधि पर जोर देता है। It is used for an action which began at some time in the past and still continue. किसी कार्य के लिए जो अतीत में किसी समय शुरू हुआ और अभी भी जारी है। For an unfinished action. किसी अधूरे कार्य के लिए। For drawing conclusion. किसी निष्कर्ष को व्यक्त करने के लिए। रूल सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। कर्ता प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस क्रिया की पहली रूप ing प्लस कर्म। एग्जाम्पल्स। आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर द होल डे। मैं इसे पूरे दिन से कर रहा हूं। यह वाक्य कार्य की निरंतरता और पूरे दिन के समय को व्यक्त करता है।
He has been sleeping since morning. वह सुबह से सो रहा है। यह बताता है कि सोने का कार्य सुबह से चल रहा है और अभी भी जारी है। Her eyes are red. She has been crying. उसकी आंखें लाल हैं, वह रो रही है। यह वाक्य रोने की गतिविधि का परिणाम और स्थिति को व्यक्त करता है। You have not been studying for the past month. तुम पिछले महीने से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। यह वाक्य यह दिखाता है कि पढ़ाई का कार्य नहीं हुआ है और यह जारी नहीं है। Formation of sentences in present perfect continuous tense. A sentence in present perfect continuous tense can be formed. Affirmative sentence. Structure. Subject plus has have plus been plus verb first form, ing plus object. Examples. She has been complaining since morning. वह सुबह से शिकायत कर रही है। यह वाक्य कार्य की शुरुआत और उसकी निरंतरता को दर्शाता है। They have been traveling since Monday. वे सोमवार से यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा की शुरुआत और उसकी अभी तक की स्थिति को व्यक्त करता है। She has been writing a letter for 2 hours. वह 2 घंटे से पत्र लिख रही है। यह दर्शाता है कि वह लंबे समय से पत्र लिखने के कार्य में लगी हुई है। Dog has been barking for 5 hours. कुत्ता 5 घंटे से भौंक रहा है। यह वाक्य भौंकने की क्रिया और उसकी अवधि को दिखाता है। नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर। Subject plus has have plus not plus been plus verb first form, ing plus object. Examples. She has not been complaining since morning. वह सुबह से शिकायत नहीं कर रही है। यह दर्शाता है कि वह इस क्रिया में शामिल नहीं है। They have not been traveling since Monday. वे सोमवार से यात्रा नहीं कर रहे हैं। यह यात्रा के न होने की स्थिति को व्यक्त करता है। She has not been writing a letter for 2 hours. वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रही है। यह दर्शाता है कि पत्र लिखने का कार्य नहीं हुआ है। Dog has not been barking for 5 hours. कुत्ता 5 घंटे से नहीं भौंक रहा है। यह भौंकने की क्रिया की अनुपस्थिति को दर्शाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर। WH word plus has have plus subject plus been plus verb first form, ing plus object plus question mark. Or has have plus subject plus been plus verb first form, ing plus object plus question mark. Examples. Has she been complaining since morning? क्या वह सुबह से शिकायत कर रही है? यह क्रिया की पुष्टि प्राप्त करने के लिए प्रश्न है। Why have they been traveling since Monday? वे सोमवार से यात्रा क्यों कर रहे हैं? यह यात्रा के कारण को जानने का प्रयास करता है। Has she been writing a letter for 2 hours? क्या वह 2 घंटे से पत्र लिख रही है? यह प्रश्न क्रिया की अवधि की पुष्टि करता है। Why has dog been barking for 5 hours? कुत्ता 5 घंटे से क्यों भौंक रहा है? यह क्रिया के कारण को स्पष्ट करने के लिए है। Transformation of sentences to different tense forms. Sentences can be easily transformed from one tense form to another by remembering the basic sentence rules followed by a sentence in a particular tense.
वाक्यों को एक काल से दूसरे काल में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है यदि हम उस काल में वाक्य द्वारा उपयोग किए गए मूल वाक्य नियमों को याद रखें। यह वाक्य यह बताता है कि किसी भी वाक्य को एक काल जैसे वर्तमान, भूत, भविष्य से दूसरे काल में बदलना संभव है। इसके लिए हमें प्रत्येक काल के लिए आवश्यक वाक्य संरचना और नियमों को समझना होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अफर्मेटिव, यू प्ले फुटबॉल। तुम फुटबॉल खेलते हो। यह वाक्य किसी नियमित आदत या सामान्य गतिविधि को दर्शाता है। नेगेटिव, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। यह वाक्य नियमित आदत या सामान्य गतिविधि का खंडन करता है। इंटरोगेटिव, डू यू प्ले फुटबॉल? क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? यह वाक्य किसी आदत या गतिविधि के बारे में पूछताछ करता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव, यू आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ। तुम अभी फुटबॉल खेल रहे हो। यह वाक्य दर्शाता है कि क्रिया अभी चल रही है। नेगेटिव, यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल नाउ। तुम अभी फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। यह वाक्य चल रही क्रिया का खंडन करता है। इंटरोगेटिव, आर यू प्लेइंग फुटबॉल नाउ? क्या तुम अभी फुटबॉल खेल रहे हो? यह वाक्य चल रही क्रिया के बारे में पूछताछ करता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अफर्मेटिव, यू हैव प्लेड फुटबॉल। तुमने फुटबॉल खेला है। यह वाक्य दर्शाता है कि क्रिया पूरी हो चुकी है और इसका वर्तमान से संबंध है। नेगेटिव, यू हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। तुमने फुटबॉल नहीं खेला है। यह वाक्य पूरी हुई क्रिया का खंडन करता है। इंटरोगेटिव, हैव यू प्लेड फुटबॉल? क्या तुमने फुटबॉल खेला है? यह वाक्य पूरी हुई क्रिया के बारे में पूछताछ करता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव, यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 years। तुम 4 सालों से फुटबॉल खेल रहे हो। यह वाक्य दर्शाता है कि क्रिया अतीत में शुरू हुई थी और अब भी जारी है। नेगेटिव, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 years। तुम 4 सालों से फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। यह वाक्य चल रही क्रिया का खंडन करता है। इंटरोगेटिव, हैव यू बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 years? क्या तुम 4 सालों से फुटबॉल खेल रहे हो? यह वाक्य एक अवधि में जारी क्रिया के बारे में पूछताछ करता है। निष्कर्ष। प्रेजेंट टेंस वर्तमान में हो रही या नियमित रूप से होने वाली क्रियाओं को व्यक्त करने वाला वाक्य रूप है। इसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य या नियमित क्रियाओं को व्यक्त करता है। रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस SESIES, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, ही प्लेज क्रिकेट डेली। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस समय चल रही या वर्तमान में हो रही घटनाओं को दर्शाता है। रूल, सब्जेक्ट प्लस इज़ प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, शी इज रीडिंग बुक नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हाल ही में पूरी हुई क्रिया जिसका प्रभाव अभी भी है। रूल, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अतीत में शुरू हुई और अभी तक जारी क्रिया। रूल, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट।
उदाहरण, He has been working since morning. वाक्य परिवर्तन। प्रत्येक प्रकार के वाक्य को अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में बदलने के लिए स्पष्ट नियम होते हैं। प्रेजेंट टेंस का सही उपयोग वर्तमान घटनाओं, आदतों और निरंतर क्रियाओं को व्यक्त करने में मदद करता है। यह भाषा को प्रभावी और सटीक बनाता है।